बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद सियालवी। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर का 13वां लेक्चर करेंगे और आज हम बात करेंगे लेयर्स पर। लेयर्स एक ऐसी ऑप्शन है एडोब में भी, एडोब पूरे में, एडोब फोटोशॉप हो, एडोब इलस्ट्रेटर हो, एडोब आफ्टर इफेक्ट हो, प्रीमियर हो, जिसमें भी हो, लेयर्स से हर बंदा कोशिश करता है कि वो, यानी कि वो शुरू में बहुत ज़्यादा परेशान करती है जिनको अभी उसका नहीं पता होता। तो आज हम इन्हीं लेयर्स पे बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि लेयर्स क्या हैं और इनका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैं बताता चलूं कि लेयर्स इसी तरह है जैसे कि पेपर को हम एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह पेपर को तह दर तह जैसे रखा होता है हमने, इसको हम लेयर कहते हैं। इसी तरह इसमें जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए होते हैं वो सर्कल शेप में हो, वो एलिप्टिकल शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, जिस शेप में भी हो, वो शेप्स लेयर्स कहलाती हैं। तो आज हम लेयर्स के बारे में पूरी बात करेंगे ताकि एक तो इनका एग्जैक्ट इस्तेमाल पता चल सके और इनसे क्या क्या फ़ायदा हासिल हो सकते हैं वो भी हम देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये चंद एक ऑब्जेक्ट लगा रहा हूं, तो इनको मैं ज़रा कलर दे लूं। ये हमारे 4 ऑब्जेक्ट हो गए। तो F7 प्रेस करके ये हमने लेयर बार खोल लिए। लेयर बार खोलने के बाद हम यहाँ पे एक देख रहे हैं कि ऑप्शन आ रही है एक आंख की। हम इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ जो हमने इस पे बनाया होगा वो हिडन हो जाएगा। अगर हम दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से शो हो जाएगा। तो इसमें अब दूसरी बात ये कि अगर हम कंट्रोल प्रेस करके, मैं अब एक लेयर और बना रहा हूं, फिर इस पे बात करते हैं कि ये मैंने एक और लेयर ली। अब मैं इस पे चंद एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ये शेप्स मैंने इस पे बना ली, इनके भी हम कलर चेंज कर लें। ये हमारी दूसरी लेयर की ऑब्जेक्ट्स हो गई। तो इसको हमने हाइड किया तो ये शो रह गया। जब हम इस आंख पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो हम अगर दोनों पे क्लिक कर देंगे तो दोनों हाइड हो जाएंगे। जिसको हमने शो रखना है उस पे हमें ये आंख के निशान पे क्लिक करना होगा। अगर आंख यहाँ पे नजर आ रही है, इट्स मीन कि वो लेयर शो हो रही है। तो अब दूसरी बात ये कि इसी लेयर के दूसरी तरफ ये 2 सर्कल हमें नजर आ रहे हैं, दोनों पे एक एक। तो मैंने अब इन ऑब्जेक्ट्स को ऐसे सिलेक्ट करना है कि मैंने यहां से माउस ड्रैग किया और ये सिलेक्ट हो गए। अगर मैं ऐसे ड्रैग करना नहीं चाह रहा, मैं सिंपल इस सर्कल पे क्लिक करूं तो ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने इस लेयर में रखे हुए हैं वो सारे इसमें सिलेक्ट हो गए। ये हम यहाँ से इसे ये वाले एरो के ऑप्शन से खोल के भी देख सकते हैं कि इस लेयर में ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम इनको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये पी के साथ वाली ब्रैकेट के साथ करते रहे हैं, वो हम यहाँ से माउस के साथ भी कर सकते हैं। तो अब इसमें ये हमने लेयर को सिलेक्ट करने का तरीका भी देख लिया। इसको लेयर्स के अंदर सब लेयर्स, ये एक लेयर के अंदर ये सब लेयर्स हैं। तो इस सब लेयर्स को हम यहाँ से भी ड्रैग करके इन पे वर्क कर सकते हैं। और इस में अगर ये हमें व्यू बहुत छोटा नजर आ रहा है, हम यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाकर पैनल ऑप्शन में जाएंगे। पैनल ऑप्शन में जाकर इनका जो थंबनेल है हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब मैं अगर लार्ज कर लूँ, ओके किया तो ये लार्ज हो गया। अगर मैं इससे मजीद भी बड़ा करना चाहूँ पैनल ऑप्शन में जाके तो यहाँ से कर सकता हूँ। अदर्स पे जाके मैं इसे जो है वो अगर 300 अपना 50 कर दूँ तो ये और बड़े हो गए। इसी तरह भी जैसे जैसे फिगर्स बढ़ाता जाऊंगा इनके जो है वो पैनल जो है वो बड़े होते जाएंगे, हमारे थंबनेल जो है वो बड़े होते जाएंगे। तो ये अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े कर लेंगे तो ये याद रखिएगा कि अगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन छोटी है तो ये पैनल जो है वो जगह बहुत ज़्यादा कवर कर लेगा, फिर उससे आपको नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कम नज़र आएगा, ये मुश्किल नज़र आएगा। तो उसके लिए आपको इसे बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसे खोल के रख के इसमें काम करना चाह रहे हैं तो फिर इसको आपको छोटा ही रखना पड़ेगा। ये हमारा मीडियम जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद हम ये
एक ऑप्शन है, यहाँ से हम एक लेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। तो अगर मैंने इस लेयर को डिलीट करना है इनमें से किसी एक को, तो उसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ये डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगी। अगर हमने एक सब लेयर क्रिएट करनी है, मसलन मैंने इस लेयर के अंदर एक और सब लेयर क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए कि उसके अंदर एक और सब लेयर जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई काम करूँगा तो वो इसकी जगह पे वो कवर कर लेगा वो, तो ये फिल हो जाएगी। ये फिलहाल ब्लैंक है क्योंकि इस पर काम नहीं हुआ, इस वजह से ब्लैंक है। इसे हम बंद करते हैं फिलहाल। अब एक और मैं लेयर बना रहा हूँ, उस पर यही ऑब्जेक्ट जो है इनको सिलेक्ट करके मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये दोनों लेयर्स में सेम आ गए ऑब्जेक्ट्स। मसलन मैं दोबारा से करता हूँ, ये मैं अब तफसील से नहीं बता सका। तो ये मैंने एक लेयर क्रिएट की, तो लेयर क्रिएट करने के बाद अगर यही ऑब्जेक्ट्स मैं चाहता हूँ इनमें से एक या सारे, तो इन सब को सिलेक्ट करें जिसे आप रखना चाहते हैं। मसलन मैंने फिलहाल सिर्फ इसे रखना है, मैं कंट्रोल एक्स करूँ, इसे जो न्यू लेयर मैंने बनाई उसे सिलेक्ट करके पेस्ट करूँ तो वो अब इस लेयर में ये अकेला ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी तरह मैं इसे अब ये लेयर टू लेयर जब हम किसी चीज़ को एडजस्ट करना चाहें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हम फर्ज करें कि लेयर्स में ही अगर हमने सिर्फ काम करना है तो उसका ये तरीका होता है कि हम लेयर न्यू लें पहले, फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट को कट करें, तो उसमें इस लेयर को जो हमने न्यू ली हुई है इसे हम सिलेक्ट करके पेस्ट करें तो हमारी ये जो लेयर है, जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू लेयर में चला जाएगा। अब उस सब लेयर में वो ऑब्जेक्ट नहीं है। इन सब लेयर्स को जो एक्स्ट्रा लेयर्स हैं उनको हम ख़त्म करते हैं। तो अब ये हमारे पास एक लेयर है, इसमें हम मज़ीद ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब इनके मैं दोबारा से कलर चेंज कर लूँ ताकि निशानदेही रहे, पता रहे कि ये अलग है। तो अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर्स है तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि किस लेयर के अंदर इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये किस लेयर की सब लेयर है। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ये छोटा सा एक अक्सर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आप लोकेट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये उसने यहाँ पे शो करवा दिया है कि ये इस लेयर के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट है। बाज़ औक़ात ऐसे जब हम इसको प्रोफेशनली लेयर्स पे काम कर रहे होते हैं तब इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। दूसरी बात ये कि लेयर्स की अहमियत का अंदाज़ा हमें असल में तब होगा, ये हम जब रेगुलर डिज़ाइन बनाते हैं प्रोफेशनली भी, तो तब भी हमें लेयर्स की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन लेयर्स का इसी स्टेज पे बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम जब आफ्टर इफेक्ट पे काम करते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर पे इसको इलिस्ट्रेटर को कन्वर्ट करते हैं, देन हमें इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि आफ्टर इफेक्ट में जब हम काम करते हैं तो इसकी लेयर्स अलग-अलग हमें रखनी पड़ती हैं। वो इस वजह से कि फिर वो अलग अलग लेयर को जो है हम अलग अलग एनिमेशन देखकर अलग अलग उनसे काम ले सकते हैं। इन लेयर्स में हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हमने जब पिछले लेक्चर में मास्क के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन थी क्लिपिंग मास्क की। वो ये थी कि ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बढ़ा लिया और उस जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करके यहाँ से जाकर हम क्लिपिंग मास्क कर लेते थे। ये कंट्रोल 7 के साथ इसको क्लिपिंग मास्क किया जा सकता था। तो इसमें लेकिन इसका ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता था, तो इसको हमें एडिट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके तो कुछ भी एडिट हमें जब करना पड़ता था तो वो उसके लिए हमें उसके अंदर जाना पड़ता था क्लिपिंग मास्क के अंदर। तो लेकिन इसका मास्क जो है वो डिफरेंट है ज़रा, कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो अब मैंने एक ऑब्जेक्ट इन सब थोड़ा बढ़ा लिया और इन सब को सिलेक्ट किया। ये बड़ा हो छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। ये मैंने सिर्फ अपने मुताबिक थोड़ा सा बढ़ा कर लिया इसे। अब इन सारे को सिलेक्ट करें
तो ये यहाँ पे ऑप्शन है एक मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क, इस पे क्लिक करें आप। तो ये देखें कि वो उसके अंदर पावर क्लिप हो गए। अब इसमें और उसमें ये फर्क है कि वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता था, इसमें ये एक ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ये एक यहां से इसे उठाकर आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसको हम अगर इसके दायरे कार से बाहर लेके आएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि वो उसे जितना हिस्सा इस रेक्टेंगुलर टूल के बाहर है वो खत्म हो रहा है। तो वो उसके अंदर तो है, लेकिन हम आसानी इसे जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। ये इसमें कुछ कोई भी चीज़ लॉक नहीं है। अगर हम इस जिसमें हमने क्लिपिंग मास्क किया उसे भी मूव करेंगे तो वो अंदर वाले ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स आ गए। उसके बाद मैंने एक और लेयर ली, उसमें भी ये हमने ये ऑब्जेक्ट ले ली। इनको मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आसानी रहे समझने में। तो अब मैंने ये नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ इस आंख के निशान पे क्लिक किया। तो आप ये देख रहे हैं कि इसका ये वायर फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। जिस लेयर को आप वायर फ्रेम में देखना चाहते हैं या लाइन वर्क में देखना चाहते हैं, उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद उसकी आंख के ऊपर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो वायर फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो जो लेयर आपने सिलेक्ट नहीं की होगी वो इस तरह से हिडन हो जाएगी। मतलब मैंने अभी ये ब्राउन वाली लेयर सिलेक्ट की हुई है और आल्ट के साथ इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर वाली जो लेयर है वो हाइड हो जाएगी। तो अगर मैं ऊपर वाली पे कर रहा हूं तो नीचे वाली हो जाएगी। और अगर आपने पूरा जो आपका आर्टवर्क है उसे अगर आप लेयर में देखना चाहें तो उसकी कमांड है कंट्रोल वाई। तो ये सारा आर्टवर्क आपका लाइन वर्क दिखा रहा है। इसे हम वायर फ्रेम भी कह सकते हैं, इसे हम लाइन वर्क भी कह सकते हैं। ये कंट्रोल वाई करें तो ये दोबारा अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। कंट्रोल वाई करने से ये वायर फ्रेम में जाएगा, कंट्रोल वाई दोबारा करने से ये अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद हम इस लेयर को कॉपी करेंगे। कॉपी करके इसका हम अगर मैं इस लेयर को कॉपी करता हूं तो ये हमने बहुत सी लेयर्स ड्रॉ कर ली, क्रिएट कर ली। इनको क्रिएट करने के बाद ये मैंने इस लेयर पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक इसमें बनाया और ये एक तीसरी लेयर में बनाया। ये इस तरह हम मुख्तलिफ लेयर्स में इनके हम नाम चेंज कर सकते हैं। मसलन ये इस पे आप इस लेयर पे लाके डबल क्लिक करें तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करें, दूसरी पे बी सी डी ई। ये इस तरह से हम इन लेयर्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये नाम चेंज करने का ताल्लुक भी इसी बात से है कि जब हम लेयर्स में किसी चीज़ को कन्वर्ट करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाएंगे, ये हमें करैक्टर एनिमेशन जो है एडोब करैक्टर एनिमेशन, उसके अंदर भी हमें जब ये इन लेयर्स को हम कन्वर्ट करके लेके जाएंगे तब भी हम इनके नाम चेंज करके लेके जाएंगे। उनको एक तरतीब के साथ एक नाम देंगे फिर लेके जाएंगे ताकि वहां पे हमें एडजस्ट करने में आसानी रहे। जब आफ्टर इफेक्ट के लिए लेके जाएंगे तब भी इसी तरह इनके नाम चेंज करके लेके जाएंगे ताकि हमें वहां आसानी रहे। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर हमारी इस क्लास के अंदर किसी किस्म की कोई कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि उसे क्लियर किया जा सके। हम हर तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें हो सकता है कि काफ़ी चीज़ें मिसिंग हो गई हों तो उनको लास्ट मंथ हाईलाइट किया करें ताकि इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी लाई जा सके। हम जितना आपस में इसे डिस्कशन करेंगे उतना ही हम एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे को समझा सकेंगे। तो जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। तो इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका टीचर नवीद सियालवी। अल्लाह हाफिज़।